हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है और सोशियोलॉजी से कई सारे एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को मैक्स वेबर द्वारा प्रायः अधिकारी तंत्री प्राधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है? परंपरागत प्राधिकारी, करिश्माई प्राधिकारी, तार्किक विधिक प्राधिकारी, नैतिक प्राधिकारी। राइट आंसर बताइए क्या होगा। किस एक को अधिकारी तंत्री प्राधिकारी के रूप में मैक्स वेबर ने वर्णित किया है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, तार्किक विधिक प्राधिकारी। तार्किक कानूनी सत्ता का आधार बौद्धिक रूप से निर्मित नियम अथवा कानून होते हैं। कानूनी तार्किक सत्ता का पालन किसी पद पर नियुक्ति के कारण नहीं, अपितु उस वैधानिक व्यवस्था द्वारा होता है जो उस पद के साथ जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। कला क्षेत्र में शक्ति के लिए अपने ही संघर्ष होते हैं मैक्स वेबर। जो अन्यथा अधिक जटिल होता है उसे नियंत्रणीय बनाने का नाम शक्ति है फूको। शक्ति का अभिप्राय अपनी शिक्षा को निष्पादित करने के किसी अवसर से है पियरे बोर्दियू। शक्ति वस्तुओं के लिए प्रभाव क्षेत्र और सत्यता के विध्यात्मक उत्पन्न करती है जे बटलर। 1-4-3-2 3-2-1-4 1-2-3-4 3-4-1-2। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है कला क्षेत्र में शक्ति के लिए अपने ही संघर्ष होते हैं, तो ये है पियरे बोर्दियू का ऑप्शन थर्ड। जो अन्यथा अधिक जटिल होता है उसे नियंत्रणीय बनाने का नाम शक्ति है, ये है फूको का ऑप्शन सेकंड। शक्ति का अभिप्राय अपनी इच्छा को निष्पादित करने के किसी अवसर से है, ये है मैक्स वेबर का। शक्ति वस्तुओं के लिए प्रभाव क्षेत्र और सत्यता के विध्यात्मक उत्पन्न करती है, ये है जे बटलर का। तो इसका राइट आंसर है 3-2-1-4 3-2-1-4 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। कला क्षेत्र में शक्ति के लिए अपने ही संघर्ष होते हैं पियरे बोर्दियू। जो अन्यथा अधिक जटिल होता है उसे नियंत्रणीय बनाने का नाम शक्ति है फूको। शक्ति का अभिप्राय अपनी इच्छा को निष्पादित करने के किसी अवसर से है मैक्स वेबर। और शक्ति वस्तुओं के लिए प्रभाव क्षेत्र और सत्यता के विध्यात्मक उत्पन्न करती है, ये है जे बटलर का। 3-2-1-4 राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामाजिक अंतर को निर्दिष्ट करता है? समाज में व्यक्तियों और समूहों के बीच प्रगाढ़ता, समझ और प्रभाव की भिन्न भिन्न कोटियों को ज्ञात करने की विधि है। समाज के सामाजिक व्यवहार या संस्थाओं में कोई ऐसा परिवर्तन जिसके दीर्घकालिक परिणाम होते हों। तो क्वेश्चन में पूछा सामाजिक अंतर को निर्दिष्ट करता है कौन सा कथन? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न दो। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? समाज में व्यक्तियों और समूहों के बीच प्रगाढ़ता, समझ और प्रभाव की भिन्न भिन्न कोटियों को ज्ञात करने की विधि है। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें केवल एक ऑप्शन सही है। ये सामाजिक अंतर को, सामाजिक दूरी ये प्रकट कर रहा है, सामाजिक अंतर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आत्मसातकरण की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई मूल्यांकन या राय जो किसी विचारों, अनुभूतियों और व्यवहार को प्रभावित करती है। वह सामाजिक स्थिति, सामाजिक अन्योन्य क्रिया को नियंत्रित करने वाले मानकों और मूल्यों को धीरे धीरे निर्मित होना जिसका लक्षण है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न दो। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन आत्मसातकरण की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई मूल्यांकन या राय जो किसी के विचारों, अनुभूतियों और व्यवहार को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजीवाद के पक्ष समर्थक यह तर्क देते हैं कि व्यवहारिक प्रतिष्ठान, बड़े प्रतिष्ठान भी ऐसे स्वायत्त व्यक्तियों के स्वैच्छिक संघ हैं जो यह सोचते हैं कि यदि वे सहकारिता पूर्वक मिलकर काम करें तो स्वयं के लिए बेहतर कर सकते हैं। निगम के रियासत सिद्धांत के अनुसार निगम की अनन्य विधिक स्थिति सरकार की रचना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न एक न दो। राइट आंसर बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है? पूंजीवाद के पक्ष समर्थक यह तर्क देते हैं कि व्यापारिक प्रतिष्ठान, बड़े प्रतिष्ठान भी ऐसे स्वायत्त व्यक्तियों के स्वैच्छिक संघ हैं जो यह सोचते हैं कि यदि वे सहकारिता पूर्वक मिलकर काम करें तो स्वयं के लिए बेहतर कर सकते हैं। यह ऑप्शन सही है। निगम के रियासत सिद्धांत के अनुसार निगम की अनन्य विधिक स्थिति सरकार की रचना है। दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव मार्क्सवादी समाज वैज्ञानिकों द्वारा प्रयुक्त पद प्रौद्योगिकी पूंजीवाद, टेक्नो कैपिटलिज्म निम्नलिखित में से किनको द्योतित करता है? पूंजीवादी समाज का समविन्यास, उत्पादन में तकनीकी एवं वैज्ञानिक ज्ञान का प्रभाव, उत्पादन में स्वचालन, कंप्यूटर और उन्नत प्रौद्योगिकी, उत्पादन में प्रतिवर्ती पूंजी। 1 3 4, 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4। नव मार्क्सवादी। राइट आंसर क्या होगा? नव मार्क्सवादी हैबरमास और लुई अल्थूजर के अनुसार प्रौद्योगिकी पूंजीवाद में 13 उत्पादनों में तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग होता है। स्वचालन, कंप्यूटर, उन्नत प्रौद्योगिक, उत्पादन में प्रतिवर्ती पूंजी का प्रयोग होता है। तो इसमें राइट आंसर है उत्पादन में तकनीकी एवं वैज्ञानिक ज्ञान का प्रभाव, उत्पादन में स्वचालन, कंप्यूटर एवं उन्नत प्रौद्योगिकी, उत्पादन में परिवर्ती पूंजी। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की उपव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक व्यवस्था का मूर्त संयोजन क्या कहलाता है? गैर आर्थिक सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था का विकिरण एवं संकुचन, अर्थव्यवस्था का अंतःस्थापन, कुछ प्रकार का आर्थिक उत्पादन। राइट आंसर बताइए। समाज की उपव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक व्यवस्था का मूर्त संयोजन क्या कहलाता है? राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड, अर्थव्यवस्था का अंतःस्थापन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। कार्य और श्रम का युक्त संगत संगठन जे शुम्पीटर
मुक्त मजदूरी, श्रम का शोषण मैक्स वेबर, श्रम और आर्थिक अन्योन्याश्रिता का जटिल कार्ल मार्क्स, लाभोत्पादक एवं जोखिम लेने वाला उद्यमी दुर्खीम। 4-1-2-3 2-3 4-1 4-3 2-1 2-1 4-3। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? कार्य और श्रम की युक्त संगत संगठन, कार्य और श्रम का युक्त संगत संगठन, ये है मैक्स वेबर का। मुक्त मजदूरी, श्रम का शोषण, ये है कार्ल मार्क्स का। 2-3। श्रम और आर्थिक अन्योन्याश्रिता का जटिल, ये है इमाइल दुर्खीम का। इमाइल दुर्खीम का। और लाभोत्पादक एवं जोखिम लेने वाला उद्यमी, ये है जे शुम्पीटर का। कार्य और श्रम का युक्त संगत संगठन मैक्स वेबर, मुक्त मजदूरी, श्रम का शोषण कार्ल मार्क्स, श्रम और आर्थिक अन्योन्याश्रिता का जटिल दुर्खीम का है, लाभोत्पादक एवं जोखिम लेने वाला उद्यमी, ये है जे शुम्पीटर का। 2-3-4-1 2-3-4-1 ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज में परिवार के संदर्भ में अपेक्षाकृत बड़े स्वजन समूह द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कृत्यों को निम्नलिखित में से किन संस्थाओं ने ले लिया है? औपचारिक संस्थाएं, समाज में श्रम का पुनर्निरूपित विभाजन, दाम्पत्य मूलक रूप से बद्ध मूल परिवार। 1-2-1-3 2-3 1-2-3। राइट आंसर बताइए। बड़े स्वजन समूह द्वारा जो कार्य निष्पादित किए जाते थे तो उन्हें किन संस्थाओं ने ले लिया है औद्योगिक समाज में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। औपचारिक संस्थाएं, समाज में श्रम का पुनर्निरूपित विभाजन, दाम्पत्य मूलक रूप से बद्ध मूल परिवार, ये तीनों ही हैं। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। औद्योगिक समाज में ये तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं। आर्थिक व्यवस्था में मूल परिवार प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए। मर्डॉक परिवार किसी शोषित समाज में एक वैचारिक अनुकूलन युक्त की तरह क्रियाशील होता है। पार्सन्स एकाकी मूल परिवार पति और पत्नी के बीच संबंध को अधिक मजबूत करता है। डेविड कूपर एक विवाही मूल परिवार निजी, यहाँ पर होगा निजी संपत्ति के आविर्भाव के साथ विकसित हुआ। फ्रेडरिक एंगल परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। 4-2-1-3 1-3 4-2 4-3 1-2 1-2 4-3। तो यहाँ पे होगा निजी संपत्ति। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? सुमेलित करना है। राइट आंसर बताइए। मर्डॉक ने कहा है परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। तो फर्स्ट का 4 है, फर्स्ट का 4 है, तो फर्स्ट में न इसमें 4 है न इसमें 4 है, ये दोनों ऑप्शन कट गए, बचा 2। अ में 4 है और स में 4 है, तो ये दोनों ऑप्शन में अब सही बताना है। पार्सन्स ने कहा है एकाकी मूल परिवार पति और पत्नी के बीच संबंध को मजबूत करता है, ये पार्सन्स का है। पार्सन्स ने औद्योगिक समाज के अंतर्गत बताया है कि एकाकी मूल परिवार पति और पत्नी के बीच संबंध को अधिक मजबूत करता है। तो सेकंड का 2 होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि इसमें सेकंड नंबर पर 3 ऑप्शन दिया गया है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। डेविड कूपर
डेविड कूपर ने इन्होंने जो है शोषण को बताया है। परिवार किसी शोषी समाज में एक वैचारिक अनुकूलन युक्त की तरह क्रियाशील है। इनका फर्स्ट हो जाएगा। फ्रेडरिक एंगल्स ने बताया है कि एक विवाही मूल परिवार निजी संपत्ति के आविर्भाव के साथ विकसित हुआ। एक विवाही मूल परिवार निजी संपत्ति संपर्क के साथ विकसित हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। मर्डॉक ने कहा था परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। पार्सन्स ने कहा था एकाकी मूल परिवार पति और पत्नी के बीच संबंध को अधिक मजबूत करता है। डेविड कूपर ने कहा है परिवार किसी शोषी समाज में एक वैचारिक अनुकूलन युक्त की तरह क्रियाशील होता है। फ्रेडरिक एंगल्स ने कहा है कि एक विवाह ये जो है निजी संपत्ति के आविर्भाव के साथ विकसित हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकूलन की विशेषता नहीं है? अनिश्चितता, प्रत्यक्ष घृणा, एक तरफा संघर्ष, सहिष्णुता। प्रतिकूलन राइट आंसर बताइए। प्रतिकूलता यह एक असहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें सहिष्णुता ये नहीं होगा क्योंकि सहिष्णुता ये सहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर होगा। बाह्य तथा आंतरिक संघर्ष की अवधारणा किसने दी? कोजर ने, वेबर ने, डेहरेनडॉर्फ ने, सीमेल ने। बाह्य तथा आंतरिक संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? कोजर के द्वारा दी गई। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। कोजर ने कहा है कि बाह्य संघर्ष जो होता है ये समूह में एकता को बढ़ाता है, ये समूह को सुदृढ़ करता है। क्योंकि जब कोई बाहर कहीं अपने यहाँ अगर कहीं बाहर से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे यहाँ एकजुटता आ जाएगी। तो कोजर ने कहा है कि बाह्य संघर्ष ये समूह में एकता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व सामाजिक अंतःक्रिया के सामान्य प्रारूप हैं जिनका समाजशास्त्रियों ने नामकरण किया है। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व, प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षा, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संस्था, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? सहयोग, प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व सामाजिक अंतःक्रिया के सामान्य प्रारूप हैं। समाजशास्त्रियों ने इन सबको क्या नाम दिया है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सामाजिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग एवं परीक्षण किसने किया? एस.सी. दुबे, श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, योगेश अटल। राइट आंसर बताइए। लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग एवं परीक्षण किसने किया है? राइट आंसर होगा डॉक्टर बृजराज चौहान। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर। डॉक्टर बृजराज चौहान ने राजस्थान के एक गांव राणावतों की सादड़ी में के अध्ययन में लघु समुदाय की अवधारणा का उपयोग एवं परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा प्रस्तुत की? ऑस्कर लेविस, पीरे बोर्दियू, मेलिनोवस्की, रॉबर्ट रेडफील्ड। राइट आंसर बताइए। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड पीरे बोर्दियू ने। पीरे बोर्दियू ने वर्ग के विश्लेषण के लिए संपत्ति के 4 रूप बताए थे। आर्थिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति मतलब आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और प्रतीकात्मक पूंजी की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? प्रथा, लोकाचार, जनरीत संस्था, जनरीत लोकाचार प्रथा संस्था, जनरीत प्रथा लोकाचार संस्था, लोकाचार जनरीत प्रथा संस्था। राइट आंसर बताइए।
इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जन रीतियाँ प्रथा बनती हैं और प्रथाएं जो है ये रूढ़ि बन जाती हैं, लोकाचार या रूढ़ि बन जाती है और ये रूढ़ियाँ संस्था बनती हैं। तो संस्था से पहले लोकाचार या रूढ़ि आता है, ये हमेशा याद करिएगा। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में एक मित्र को नकल में सहयोग प्रदान करने की सर्वोत्तम समाजशास्त्री व्याख्या है। लक्ष्य एवं माध्यम में अंतर, दो द्वंद्वात्मक प्रतिमानों के मध्य चुनाव, आदर्श शून्यता की स्थिति, नैतिक अवनति। राइट आंसर बताइए। परीक्षा में सफल होने के लिए परीक्षा में एक मित्र को नकल में सहयोग प्रदान करना क्या कहलाएगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, लक्ष्य एवं माध्यम में अंतर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखैलों के अलावा कौन एक ही साथ 4 पत्नियां रख सकता है? ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, जोरास्ट्रियन। रखैलों के अलावा कौन एक साथ 4 पत्नियां रख सकता है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यासिता परिवार की अवधारणा दी? जिमरमैन, मर्डॉक, लेस्ली, महात्मा गांधी। न्यासिता परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? न्यासिता परिवार की अवधारणा जिमरमैन ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। कुंबापेट्टई, दुबे, रामपुरा, कैथलीन गव, शमीरपेट, श्रीनिवास, बिशीपारा, एस इप्सटन और एफ जी बेली। 1 3 5 2 2 4 3 1 3 2 1 5 3 4 1 2। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है कुंबापेट्टई, ये है कैथलीन गव का, रामपुरा ये है श्रीनिवास का, शमीरपेट ये है दुबे का और बिशीपारा एफ जी बेली का। यहाँ पर 5 होगा, बिशीपारा एफ जी बेली का है। तो इसमें राइट आंसर होगा 2 3 1 5। 2 3 1 5 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। कुंबापेट्टई, कैथलीन गव, रामपुरा, श्रीनिवास, शमीरपेट, दुबे, बिशीपारा, एफ जी बेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद को कौन मानता है? हेनरी मैन, बैकोफन, वेस्टरमार्क, मॉर्गन। राइट आंसर बताइए। परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद को कौन मानता है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में विवाह बंधन से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह एक आर्थिक भागीदारी है, यह विस्तृत नातेदारी समूहों से दीर्घीकृत होती है, यह एक संस्कार है, यह पारंपरिक आकर्षण के साथ संबंध का लघुकृत रूप है। राइट आंसर बताइए। आधुनिक समय में विवाह बंधन से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, यह पारंपरिक आकर्षण के सामान्य संबंध का लघुकृत रूप है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था का उदाहरण नहीं है? विवाह, समकक्ष व्यक्ति समूह, परिवार, नातेदारी। राइट आंसर बताइए। कौन एक संस्था का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, समकक्ष व्यक्ति समूह। तो संस्था ये अमूर्त होती है
और जहाँ पर व्यक्तियों का समूह होगा तो वह मूर्त हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि विवाह की जड़ परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ विवाह में है? मर्डॉक, मॉर्गन, वेस्टरमार्क, विल्सन। राइट आंसर बताइए। परिवार की जड़, विवाह की जड़ परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ विवाह में है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, वेस्टरमार्क ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक फ्रेंच सोरोकिन के नाम से जाना जाता है? इमाइल दुर्खिम, जॉर्ज गुरविच, डब्ल्यू रोस्टो, मैक्स ब्लैक। फ्रेंच सोरोकिन के रूप में किसे जानते हैं? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, जॉर्ज गुरविच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू संपदा का आविर्भाव कहाँ हुआ? मध्यकालीन यूरोप में, प्राचीन ग्रीस में, प्राचीन रोमन साम्राज्य में, मध्यकालीन भारत में। भू संपदा का आविर्भाव कहाँ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, प्राचीन रोमन साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टल स्कूल का संस्थापक कौन था? एल्विन रेगलिस, ब्राइस हीली तथा ब्रूनर सदरलैंड, डोनाल्ड आर टैफ्ट। बोस्टल स्कूल का संस्थापक कौन था? राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट, एल्विन रेगलिस ब्राइस। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका निभाना सीखना कहा जाता है? भूमिका पालन, भूमिका ग्रहण, भूमिका प्रत्याशा, भूमिका संकुल। सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका निभाना सीखना कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, भूमिका ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपराधी उप संस्कृत के सिद्धांत को विकसित किया? यहाँ पर होगा उप संस्कृत। अपराधी उप संस्कृत के सिद्धांत को विकसित किया क्लोवार्ड एवं मोहलिन, वाल्टर बी मिलर, अल्बर्ट के कोहेन, एडविन एच सदरलैंड। राइट आंसर बताइए। किसने अपराधी उप संस्कृत के सिद्धांत को दिया है? राइट आंसर है अल्बर्ट के कोहेन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। और क्लोवार्ड और मोहलिन ने, इन्होंने विभिन्न अवसर का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को पाकिस्तान के विचार का जनक माना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम.के. गांधी, सर मोहम्मद इकबाल। राइट आंसर बताइए। किस एक को पाकिस्तान के विचार का जनक माना जाता है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फोर, सर मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से और भी लोग जुड़ जाएं। थैंक यू।